कई लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आखिर अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि कई लोग पढ़े लिखे बहुत ही ज़्यादा हैं, डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, लेकिन वो अंग्रेजी फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है कहीं बोलने की। और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आज हम समझने वाले हैं कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, वो क्या टिप्स है जो अप्लाई करनी होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अपने लाइफ के बारे में और यहाँ से क्या कुछ सीखा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियरिफाई कर दूँ कि आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर, आई एम इंग्लिश लर्नर। और मैं लर्न कर रहा हूँ और जो कुछ भी लर्न किया है और जो कुछ भी सीख रहा हूँ गांव में रहते हुए, एक रूरल एरिया में रहते हुए, बिना किसी इन्वायरमेंट के, उसके आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ी कैसे सीखते हैं। जैसे सब लोगों का कहना है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, है ना। सब लोगों का ये कहना है कि भाई मुझे कोई तरीका बता दो, इंग्लिश सीखना है। बिल्कुल उसी प्रकार जब कोई बच्चा क्लास 4-5 में होता है या 6 में, उसे टीचर पूछता है, बेटा व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो लड़का कहता है, सर आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। दूसरे बच्चा से पूछता है, अच्छा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर। यानी कि पूरे कोचिंग के बच्चों में से 50% लोगों को डॉक्टर बनना होता है और 50% लोगों को इंजीनियर बनना होता है, और लास्ट में कितना परसेंट क्या बनते हैं वो तो आप सभी जानते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार ये कहने वाला शब्द रह जाएगा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ये बस एक स्टेटमेंट बन के रह जाएगा, ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तब तक जब तक आप एक्सपोज होने के लिए तैयार नहीं हो। देखो, इस समय ये बहाना तो कभी नहीं चलेगा कि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है। माना कि इन्वायरमेंट नहीं है, आसपास आपको कोई इंग्लिश बोलते हो तो कहता है कि अंग्रेज का बच्चा हो रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। बट द थिंग्स, द टूल्स यू आर कनेक्टेड मोर विथ, एंड दैट इज स्मार्टफोन, सोशल मीडिया। आप लोगों से ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया से कनेक्ट है, मोबाइल से कनेक्ट है। यानी कि जिससे ज़्यादा कनेक्ट है, जिसके ज़्यादा पास है, उससे इंग्लिश कंज्यूम करो ना, उससे इंग्लिश सीखो ना। इस समय चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल है जो आपसे, आपके लिए किसी इंग्लिश टीचर से कम नहीं है, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इंग्लिश टीचर से बेहतर ही है, क्योंकि इंग्लिश टीचर से अगर आप बार बार कुछ सवाल पूछोगे तो कुछ समय के लिए वो भी इरिटेट हो जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी जैसे टूल से आप इससे कितना भी सवाल पूछो, ये इरिटेट नहीं होगा, बल्कि आपके सवालों का जवाब देगा, आपको अंग्रेजी सिखाएगा। और ये जो सोशल मीडिया का समय है, ये जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, इसको भी आपको अंग्रेज़ी में ही देखना होगा। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, दे रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, पर चैट जीपीटी या फिर कुछ भी, किसी भी एआई टूल से वो हिंदी में ही बात करते हैं। मैं कहता हूँ इंग्लिश में बात करो, कहते समझ में नहीं आएगा। अरे भाई, समझ में नहीं आएगा, इट इज़ राइट, पर एक्सपोज तो होना पड़ेगा ना। बिना एक्सपोज हुए कैसे सीख सकते हो? पानी से डर रहे हो, पानी में अपना पैर तक नहीं रखना चाहते हो, एक हाथ रखने से डरते हो और चाहते हो कि तुम तैरना सीख जाओ, इज इट पॉसिबल? यार रियलिस्टिक बात करो ना। अगर इंग्लिश सीखना है तो एक्सपोज तो होना ही पड़ेगा, शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। अगर कहीं आपको जाना है तो शुरुआत कब से कर सकते हो? शुरुआत अभी से कर सकते हो। यदि आपको सच में तैरना सीखना है तो अपने माइंड सेट को बनाओ कि आप पानी में उतरने के लिए खुद को तैयार करो। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो अपने माइंड सेट को बनाओ कि आप पूरी तरह से इंग्लिश से एक्सपोज होने के लिए, इंग्लिश को शुरुआत करने के लिए, इंग्लिश में मिस्टेक करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने की जर्नी में लोगों से ताने सुनने के लिए तैयार हो। अगर हो तो बिल्कुल ही आप सीख जाओगे अंग्रेजी। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो देखिए, मैंने अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल बना रखा है, जो पर्सनल है, रिवील रिसोर्स एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट फॉर इंग्लिश लर्निंग। और इस YouTube चैनल का बनाने का मेरा पर्पस यही है कि मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूँ, और अब जो भी साइकोलॉजी के नोट्स हैं या फिर जो कुछ भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो भी मेरी ओपिनियंस हैं, उसको मैं इंग्लिश में वहाँ पे बोलूँ, बिना इस बारे में सोचे कि लोग क्या कहेंगे। और मेरी जो एक्सपर्ट लोग इंग्लिश जो सीखे हैं ना, वो अगर मेरे चैनल पे आएंगे तो समझ जाएंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है। यानी कि अभी भी मैं इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करता हूँ। तो आपको यहाँ से शिक्षा लेने की ज़रूरत ये है कि आप 2-3 लोगों के सामने इंग्लिश बोलने से डरते हो कि मिस्टेक हो जाए तो क्या होगा। और मैं एक यूट्यूब के चैनल पे आके पूरा तरह से इंग्लिश बोल रहा हूँ विदाउट वरिंग अबाउट, बेशरम होकर कि लोग क्या सोचेंगे। मैं इसके लिए कभी भी चिंता नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे। लोग शुरुआती तौर पर उल्टा सीधा सोचेंगे, लेकिन जब बोलना सीख जाओगे ना तो लोग आपसे यही कहेंगे कि यार कैसे सीखा, मेरे भी बच्चों को, मुझे भी तो बता दो कि इंग्लिश तुमने कैसे सीखा। और तब तुम्हारे थोड़ी सी हंसी आएगी कि भाई इंग्लिश कोई दवा और कोई जड़ी बूटी नहीं है।
अगर इंग्लिश को आपको सच में सीखना है ना, तो आपको इंग्लिश से एक्सपोज होना पड़ेगा, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में सुनना पड़ेगा, इंग्लिश से एक्सपोज होना पड़ेगा, तभी आप अंग्रेजी सीख सकते हो। बाकी इस आरवी डिस्कशन चैनल पे हम आपके लिए अपने लाइफ से रिलेटेड, आपको लाइफ को कैसे ग्रो होना है, सोशल अपने हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है, पॉलिटिकल, इन सारे विषय पर तो बात करेंगे ही। और यदि आप साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने वाले हैं जो हमारे चैनल पे पहले उपलब्ध था, अब वो सारे वीडियोस, और अब हम साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो एक नए यूट्यूब चैनल मन की समझ पे बनाते हैं, तो वहाँ पे आप सभी का स्वागत है। तो आप अंग्रेज़ी सीखने की शुरुआत कब से करने वाले हैं, इसके बारे में हमें बताएं, और मैं आपको अंग्रेज़ी सीखने में किस प्रकार से मदद कर सकता हूं, ये भी आप मुझे बताएं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद।